सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आपके लिए आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नया टॉपिक सॉइल साइंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं, जो कि मेरा टॉपिक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी, मृदा का वर्गीकरण का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है छात्रों, जो ये मिट्टी हमारी जो सॉइल है वो कई कुल ऑर्डर उप ऑर्डर कई चीज़ों में बन के जो है तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि आज हम छात्रों जो है आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी में ये आज हम आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। प्रायद्वीपीय मिट्टियाँ प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित हैं, जो उर्वरता, रंग और संरचना के आधार पर प्रायद्वीपीय मिट्टियों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है छात्रों, हमारा कहने का अर्थ ये है जो है कि किसी भी मृदा का अगर निर्माण होता है तो उसमें जो है कई खंड और क्या कहते हैं उपखंड पाए जाते हैं, जिसमें आप उसको ऑर्डर, सब ऑर्डर और बृहद ऑर्डर में जो है डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है जो है। ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉइल का सबसे प्रारंभिक निर्माण जो होता है वो प्रायद्वीपीय मिट्टियों के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर होता है, जो कि ये रवेदार के कणों के आकार में पाए जाते हैं जो है, जिसकी उर्वरता, संरचना, ये सारी चीज़ें जो है वहीं से निर्माण होके जो है वहाँ पे एक मिट्टी और एक स्थान का रूप जो है देती हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जो इसका उदाहरण है वो काली, लाल, पीली तथा लेटराइट मिट्टी में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि छात्रों हमने आपको पिछली क्लास में हमने ये बताया था जो है कि किसी भी अगर सॉइल का या मृदा का निर्माण अगर होता है तो उसमें जो है कई चीज़ों का या कई चीज़ों का जो है उसमें समायोजन जरूर होता है। बिना किसी के सम्मिलन के आप किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जब मिट्टी का निर्माण होता है तो उसमें भी कई चीज़ों का उसमें घुलनशील या रवेदार या कुछ कण के रूप में उनका निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए विभिन्न मृदा निर्माण कारकों के प्रभाव से भिन्न प्रकार की मृदाएं बनती हैं। इसीलिए मृदा अध्ययन में सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है कि जो कि उन्हें उनकी विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि मृदा निर्माण के सभी कारकों एवं मृदाओं को स्पष्ट पृथक संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि छात्रों स्क्रीन पे हमने आपको ये बताया जो है कि किसी भी मृदा का अगर निर्माण होता है जो है तो उसे सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करके जो है एक मिट्टी को अच्छे तरीके से उसका निर्माण किन किन चीज़ों में हो रहा है वो आप किसी का जो है वर्गीकरण किए बिना आप संभव नहीं है। अगर आपको किसी भी सॉइल का अगर निर्माण करना है तो उस पूरे सॉइल में क्या कहते हैं उसे एक सुव्यवस्थित तरीके से उसका वर्गीकृत किया जाता है, तब उसके बाद जो है मिट्टी का निर्माण होता है। जिसमें पहला जो है इसमें हम आगे चल के बताते हैं छात्रों, उच्च संवर्ग मतलब हाई प्रोफाइलिंग। दूसरा है निम्न संवर्ग, इसमें क्या कहते हैं उससे लोअर चीज़ें जो है आती हैं, जो अपर कास्ट से जो है नीचे चली जाती हैं, वो धीरे धीरे करके जो है अपना जो एक सॉइल का निर्माण करती हैं वो निम्न संवर्ग में आता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि उच्च संवर्ग में गण आते हैं ऑर्डर, उपगण आते हैं सब ऑर्डर, वृद्ध मृदा समूह आते हैं, ऑर्गेट
सॉयल ग्रुप, उसके बाद उप समूह आते हैं सब ग्रुप। ठीक है छात्रों, इन जो सॉयल का जो निर्माण होता है उसमें कई गण और कई सब गण को मिला के उन्हें जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड इसका है निम्न संवर्ग, इसमें जो है कुल श्रेणी आती हैं। ठीक है, फिर प्रारूप आते हैं, फिर प्रवस्थाएं आती हैं, फिर निम्न संवर्ग को जो है मृदा उत्पादकता अम्लताओं का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो कि छात्रों जो है अगर किसी भी मृदा में अगर आप उसका वर्गीकरण कर रहे हैं जो है या टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उसे आप बांट रहे हैं जो है, तो वो कई संवर्ग से होके तभी जाके उसका निर्माण होता है। जैसा कि पहले हमने ये कहा था जो है कि किसी भी मृदा को अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप उसको लेके जाते हैं तो वहाँ का जो संवर्ग बनेगा वो अलग अलग बनेगा, उसी को वर्गीकृत किया जाता है, जो आप जो है इसमें टेक्सोनॉमी में उसको दर्शाया जाता है सुव्यवस्थित सुनियोजित करके जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। गण ऑर्डर के आधार पर मृदाओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है जो है। पहला जो है जोनल सॉयल क्षेत्रीय मृदाएं, दूसरा जो है इंटरनल जोनल अंतर क्षेत्रीय मृदाएं, और तीसरा जो है अजोनल अक्षेत्रीय मृदाएं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो गण के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मृदा का वर्गीकृत किया जाता है तो उसे 3 सब डिवीजन में बांटा गया है, जोनल, इंटरनल और ए जोनल में जो है। ठीक है, जिसका अलग अलग अपना अपना महत्व है, जिसे आप अपने तरीके से अगर आप उसे वर्गीकृत करते हैं जो है तो वो वहाँ का जो क्षेत्र रहेगा वो आप वहाँ पे खड़े होके तभी आप उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके विषय में हम आपको बताते हैं छात्रों। जो हमारा जोनल सॉयल है, क्षेत्रीय मृदाएं, क्षेत्रीय मृदाएं उचित जल निकास वाले और उनकी सुविकसित प्रोफाइल वातावरण के साथ समन्वय अवस्था में होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारा पहला जो सरफेस बनता है, जो जोनल मेरा क्षेत्र बनता है जो है, क्षेत्रीय प्रांत जो है, वहाँ की जो फाइल होती है या प्रोफाइल होती है वो जो है वहाँ के जल निकास और वहाँ के वातावरण को सुव्यवस्थित रख के जो है तब उस क्षेत्र में जो है किसी भी फसल का जो है उगाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है जो है। ठीक है छात्रों, दूसरा जो है इंटरनल सॉयल अंतर क्षेत्रीय सॉयल। अंतर क्षेत्रीय मृदाओं में भिन्न प्रोफाइल होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पहाड़ों से जब ये धीरे धीरे ढलान होके एक जगह अस्थाई होके जो है अपनी सरफेस को कंप्लीट करता है या सुव्यवस्थित करता है तो वो धीरे धीरे अंतः स्तरीय में चला जाता है। तो वहाँ पे जो उनके गुण होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो कि स्थलाकृत की रंध्र परिस्थितियों या पैतृक पदार्थों से जलवायु और वनस्पतियों के सामान्य अभावों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, अगर कोई भी सॉयल का अगर वहाँ पे उसके गण अगर अलग अलग तरीके से अगर ढलान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आके जो है नीचे सरफेस में अगर अपना अस्थाई कणों को जो है स्थिर करते हैं तो वहाँ पे वहाँ का जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की प्रोफाइल अलग अलग तरीक़ों में पाई जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा इसमें बनता है ए जोनल, जो अक्षेत्रीय होते हैं। ये जो है अक्षेत्रीय मृदाओं में अविकसित प्रोफाइल पाई जाती है। मतलब अजोनल जो अक्षेत्रीय मृदाएं होती हैं वहाँ की जो संस्तर होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो अविकसित होते हैं। मतलब उनका प्रक्रियाएं चलना
स्टार्ट रहती हैं, वो प्रक्रिया करते रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं होती हैं, वो पूरे तरीके से विकसित नहीं होती हैं, वो अविकसित होती हैं जो है। ठीक है, जो कि ये मृदाएं ढालू चट्टानों पर पाई जाती हैं, जिनमें मृदाएं निर्माण अच्छे प्रकार नहीं हो पाता है, ये स्थानांतरित होती हैं, जैसे जलोढ़ मृदाएं और सूखी बालू। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर अजोनल अक्षेत्रीय जो मृदा होती है वो जो है सुविकसित नहीं होती है, वो जो है ये पहाड़ के चट्टानों के ढलान के अकॉर्डिंग उस मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि वो स्थानांतरित होती रहती हैं, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। आज वो यहाँ पे हैं, फिर वो वायु के द्वारा कहीं दूसरी जगह गए हैं। तो ये तरीके जो है ये अस्थलाकृत मतलब अविकसित जो शब्द यहाँ बोला गया है, इसका मतलब यही है कि ये सॉइल कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसा जिसमें कहा गया है कि जो जलोढ़ मृदा होती है ये जल के बहाव के थ्रू कहीं जो है स्थिर होकर अपना एक सरफेस प्रोफाइल बनाती हैं, जो कि ये अविकसित होती हैं क्योंकि इनकी कोई कंडीशनल चीज़ें जो है सही नहीं होती हैं। कब ये जो है बाहर चली जाएंगी, कब ये दूसरे स्थान पर चली जाएंगी, कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही सूखी बालू का आप समझ लीजिए, उनका भी कोई ठीक प्रोफाइल नहीं होता है, अविकसित प्रोफाइल होती है। जब वो उसमें वायु का जब दबाव पड़ता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। ठीक है छात्रों, ये तीसरे अजोनल अक्षेत्रीय मृदाओं में ये खूबियां होती हैं। आगे चलते हैं, जैसे सॉइल आर्डर्स मृदा गण। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी भी मिट्टी का अगर निर्माण या वर्गीकरण हो रहा है, टेक्सोनॉमी हो रहा है, तो वहाँ पे 12 सब ऑर्डर पाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मिट्टी का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। ठीक है, वो आगे हम चल के बताते हैं आपको कि मृदा के 12 ऑर्डर्स एकत्रित किए गए हैं। इनके नाम के पहले भाग मृदा की विशिष्टता या उत्पत्ति का संकेतक होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी अगर गण में किसी भी सॉइल का अगर वर्गीकृत कर रहे हैं जो है, तो वहाँ पे 12 उप सब डिवीजन पाए जाते हैं या सब आर्डर पाए जाते हैं, जो कि पहला है एंटीसॉल। एंटीसॉल जो है ये नवविकसित तथा बिना किसी प्राकृतिक संस्तरों वाली मृदाएं हैं। इनमें संस्तरों की रचना प्रारंभिक अवस्था में होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो एंटीसॉल जो सॉइल होती है वो मतलब पहला जो स्तर बनता है वो इस सब डिवीजन में आता है। दूसरा जिसे हम एंटीसेप्टिक सॉइल बोला जाता है, मतलब प्रारंभ जो प्रक्रिया अपनी करना स्टार्ट करता है। इसमें जो है इस आर्डर की मृदा में प्रोफाइल के संस्तर अपेक्षाकृत शीघ्र निर्मित होती हैं तथा प्रायः पैतृक पदार्थों के परिवर्तन के परिणाम होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो मेरा एंटीसॉल है वो किसी भी सरफेस को मतलब प्राकृतिक सरफेस के ऊपर आता है। जो सेकंड हमारा एंटीसॉल है ये जो है हमारा पहला सरफेस का मतलब पहले प्रोफाइल का निर्माण करता है, जिसे हम प्रारंभिक सॉइल प्रक्रिया बोलते हैं जो है। तीसरा इसमें आता है मॉलिसॉल, जिसे हम नर्म बोलते हैं, मतलब मुलायम, जिसका आकृति जो है एक बहुत ही नर्म होती है जो है। इस प्रक्रिया में इस गण की मृदाओं की प्रमुख विशेषता इसमें भौतिक एपिपेडॉन की उपस्थित है, जो मोटी गहरी काली तथा द्विसंयोजी धनायनों की प्रधानता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जैसे एंटीसॉल जो अपनी प्रक्रिया कर लेता है जो है, तो वो जब मॉलिसॉल में आता है तो वहाँ पे एपिपेडॉन के थ्रू जो है वो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो वो तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें अपनी जगह को बनाता है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं।
एल्फीसॉल। एल्फीसॉल नम खनिज मिट्टियां होती हैं जिसमें मौलिक एपीपेडॉन या ऑक्सिक स्तर नहीं होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि आपका जो एल्फीसॉल प्रक्रिया है ये जो है एक ही जगह इसका निर्माण होता है, जिसमें जो मैंने आपको मौलिसॉल में बताया कि एपीपेडॉन और ऑक्सिक स्तर जो है इससे हट जाते हैं, वहाँ पे ये स्तर नहीं पाया जाता है। ठीक है। सेकंड जो है वो 6 जो है सॉरी 5 एंटीसॉल जो है। एल्टीसॉल प्रायः नम होते हैं तथा नर्म और उष्ण जलवायु के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है छात्रों, जो उसके गढ़ के ऑर्डर के नीचे जो आता है वो एल्टीसॉल, ये जो है बहुत नर्म होता है और ये जो है गर्म और उष्ण जलवायु में क्षेत्रों में इसका विकास होता है। ठीक है। फिर 6 है जो है एक्सीसॉल। ठीक है। इसमें जो है एक्सीसॉल में सर्वाधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। इनकी मुख्य विशेषता इनमें एक गहरी आक्सिक उपसंस्तर भी उपस्थित होती है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीसॉल में जो है जब सॉइल का निर्माण होता है वहाँ पे जो है अपक्षयित की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, तब फिर उसके बाद उसमें सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है। 7वां जो है वर्टिसॉल, पलटना जिसे आप कहते हैं। खनिज मृदाओं के इस गण की विशेषता फैलाने वाले क्ले की अधिक मात्रा 30% अधिक में उपस्थित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा वर्टिसॉल में खनिज, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब किसी सॉइल का अगर निर्माण होता है तो वहाँ पे जो है कई अवशेष भी बन के फर्श पे सरफेस पे गिरते हैं, तो वो जब उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, जब वो सड़ते गलते हैं, तो उस प्रक्रिया में जब उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिलती है जो है, तो वहाँ पे पलटना मतलब वहाँ के जब सरफेस थोड़ा सा पलटता है या इधर उधर करता है, स्थानांतरित होता है, तो वहाँ पे जो हमारा कार्बनिक परसेंटेज है वो 30% है। वर्टिसॉल जो है 7वें फेस में जब ये गढ़ में ऑर्डर में आता है तो वहाँ पे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वायुमंडल के थ्रू जो मिलते हैं या फिर प्रकृति के थ्रू जो मिलते हैं, वो जो है फिर इसमें प्रक्रियाएं करना स्टार्ट कर देते हैं इस सॉइल के निर्माण में या इस सॉइल के वर्गीकरण में जो है। ठीक है। फिर उसके बाद 8वां होता है एरिडीसॉल, शुष्क अवस्था जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर किसी मृदा का अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं जो है, तो उसमें क्लाइमेट जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि वो अपने हर प्रोफाइल में, हर क्षेत्र में या हर स्तर पे वो अपने वर्गीकरण को इधर से उधर करते रहते, वो अपना प्रभाव डालते रहते हैं। जलवायु कहीं पे अपना प्रभाव ज़्यादा डालता है तो कहीं पे कम डालता है, तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है या प्रोफाइल जो हमारा वर्गीकृत होता है, वहाँ का सब अपनी अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है। तो एरिडीसॉल का मतलब ये है कि खनिज मृदाएं अधिकतर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भूमिगत जल या सिंचाई वाले स्थानों को छोड़कर ये मृदाएं वर्ष के अधिकांश भागों में मतलब रखी या सूखी या रखी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जहाँ पे एरिडी सॉइल अगर आपका वर्गीकृत किया जाता है तो वहाँ पे खनिज की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क में इसका निर्माण अच्छे तरीके से जलवायु के कंडीशन में ज़्यादा चलता है, जो कि वर्गीकृत अच्छे तरीके से हो जाता है, जो कि आगे चल के जो आगे का जो ऑर्डर आता है उस प्रक्रिया में जो है ये अपना सहयोग देते हैं जो है। ठीक है। स्पेडोसॉल, लकड़ी का राख। ठीक है। ये जो है
गढ़ ऑर्डर में 9वां जो सब डिवीजन होता है, वर्गीकरण होता है, उसमें जो है लकड़ी की राख का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। ठीक है। स्पीडोसॉल वे खनिज मृदाएं हैं जिनमें स्पोडिक स्तर एक अपृष्ठ स्तर पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और एल्युमिनियम के आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है छात्रों, मतलब इस ऑर्डर में या इस वर्गीकरण के ऑर्डर में जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, स्पोडोसॉल में जो है क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ और एल्युमिनियम की मात्रा का सम्मिलन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैव अंश, जिसे कहते हैं हिस्टोसॉल। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि वो जो मृदा का हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें जो है जैव वंश का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो कि इस गण में कार्बनिक मृदाएं, बग मृदाएं तथा अर्धबग मृदाएं, होल्टी बॉय मृदाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि इस प्रक्रिया में जो हमारी पौधों या अवशेष पदार्थों से जो उस सरफेस पे इकट्ठा होके जो है उसमें क्या कहते हैं सड़न या कई प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो जैव वंश बनता है वो आपका हिस्टोसॉल की ऑर्डर में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंडीसॉल, जो कि इसमें जो है जो हमारी पर्वतों की भूस्खलन या ज्वालामुखी की फटने की प्रक्रिया में जहाँ पे धरती का आवरण थोड़ा सा कमज़ोर या कम आवरण होता है, वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। उस विस्फोट में जो उसके मुहाने पर जो मृदा का वर्गीकृत होता है या वहाँ पे इकट्ठा होता है वो आपका एंडी सॉयल में आएगा। जो है ये उसके मुहाने पर मृदाएं सम्मिलित होती हैं, मतलब जहाँ पे वो फटता है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट इसमें है जेली सॉल। जेली सॉल का मतलब ये है जो है कि ये ज़्यादातर इसकी जो वर्गीकरण होता है सॉयल का वो बर्फीली जगह ज़्यादा होता है। जेली सॉल का मतलब ये है, जैसे ये नई यंग मृदाएं हैं इनमें प्रोफाइल का विकास बहुत हुआ है। ये अधिकांश समय में ठंडा ताप तथा बर्फ जमाने में मृदा निर्माण की प्रक्रिया को धीरे धीरे होती रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो जेली सॉल है, जो 12वां ऑर्डर जो आपका गढ़ है जो है उसमें जो प्रक्रिया बर्फ़ और ठंडे प्रदेशों में धीरे धीरे होती है जो है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो अपना सॉइल का निर्माण करते हैं, फिर वो अपना वर्गीकृत करते हैं। ठीक है छात्रों, आज हम आपको इतना ही क्लास में आपको अध्ययन कराएंगे। हम आगे की टॉपिक जो है हम अगले क्लास में लेके आएंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।